नौकरी के पहले दिन एक नई नौकरानी काम पर आई। उसे अमीर घर के बड़े बेटे में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसकी नजर सीधे उसके असिस्टेंट पर थी। उसकी पर्सनैलिटी, उसका अंदाज उसे पूरी तरह खींच रहा था। एक नई जॉब करने वाली लड़की होने के नाते उसे लगा कि टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी एक नौकरानी होना और एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ होना काफी मैच करता है। वो तो उसके साथ डेट करने के सपने भी देखने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो असिस्टेंट समझ रही है वो ऐसा इंसान है जिससे खुद यंग मास्टर भी टक्कर नहीं ले सका। उसकी माँ ने भी उसे समझाया, ज्यादा सपने मत देखो, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भले ही वो नौकरानी थी, उसे ये काम जरा भी छोटा नहीं लगा था। उसका मानना था कि बड़ी कंपनियों में लोगों से हद से ज्यादा काम कराया जाता है, ओवर टाइम करवाया जाता है और एक उम्र के बाद उन्हें बदल दिया जाता है। लेकिन इस नौकरी में सुविधाएं बहुत अच्छी थी और अमीर घरों में नौकरानियों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती थी। इसलिए कई टॉप ग्रेजुएट्स भी ऐसी नौकरी पाने के लिए तरसते हैं। घर की मालकिन ने उसे एक काम दिया कि वो हर दिन यंग मास्टर के लिए खाना लेकर जाएगी। अगले दिन जैसे ही वो अपनी ई स्कूटर पार करके कंपनी के नीचे पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो यंग मास्टर की नौकरानी है, वो तुरंत उसे अंदर ले गया, क्योंकि नौकरानी और गार्ड लगभग एक जैसे कर्मचारी थे। जब वो सीईओ के प्राइवेट लिफ्ट तक पहुंची, तभी उसने असिस्टेंट को देखा। वो बिना सोचे उसका हाथ पकड़ बैठी, लेकिन उसने हल्के से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, पहले खाना देने वाली तुम नहीं थी? लड़की ने जिद से कहा, हमेशा मैं ही आती हूँ। फिर वो गर्व से बोली, मुझसे जलना मत, हर किसी को इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। उसने उसे सलाह दी, मेहनत करो, शायद तुम्हारा बेटा एक दिन यहाँ असिस्टेंट बन जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो समझा रही है वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है, जो सिर्फ अपने परिवार के अरेंज मैरिज से बचने के लिए असिस्टेंट बनकर रह रहा है। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।